दिल्ली दिल वालों का एक ऐसा शहर जो दिन में चमकता है और रात में अनगिनत रहस्य छिपाता है। मई 2022 में इस शहर के एक घर में ऐसा खौफनाक कांड हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक फ्रिज जिसमें छिपा था 35 टुकड़ों में काटा हुआ एक शरीर और एक कातिल जिसने भरोसे के बदले दी मौत। तो दोस्तों, आज हम खोलेंगे श्रद्धा वालकर हत्याकांड का काला पन्ना। तो क्या हुआ था उस घर में, क्या थी पूरी कहानी, क्या है लेटेस्ट अपडेट, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं क्रेजी मन्नू में। तो चलिए उस भयानक दिन की तरफ चलते हैं। दिन था 8 नवंबर 2022। मुंबई के वसई पुलिस स्टेशन में एक पिता विकास वालकर अपनी बेटी की तलाश में पहुंचता है। उसकी 27 साल की बेटी श्रद्धा वालकर पिछले 2.5 महीने से लापता थी। विकास बहुत परेशान थे। श्रद्धा के दोस्तों ने बताया कि मई 2022 से उसका फोन बंद था। उसका इंस्टाग्राम हैंडल पर कोई नई पोस्ट नहीं थी। हालांकि विकास और उसकी बेटी श्रद्धा के बीच बातचीत कम होती थी क्योंकि वो श्रद्धा के लिव इन में रहने की वजह से नाराज थे। लेकिन जब श्रद्धा के दोस्तों ने उसके लापता होने की चिंता जताई तो वो तुरंत पुलिस स्टेशन गए। वसई पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पहले चेक किया गया कि श्रद्धा की लास्ट लोकेशन क्या है। तो लास्ट लोकेशन मिलती है दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी इलाके में। दूसरे दिन यानी कि 9 नवंबर को मेहरौली पुलिस स्टेशन में मिसिंग की एफआईआर दर्ज होती है। लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने तहकीकात शुरू की, एक सनसनीखेज सच सामने आने वाला था। सवाल पैदा हो रहा था कि श्रद्धा आखिर कहाँ थी, क्या वो जिंदा थी या कुछ और भयानक हुआ था उसके साथ। चूंकि श्रद्धा दिल्ली में अपने बॉयफ्रेंड आफ्ताब के साथ लिव इन में रहती है, तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब से पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे सस्पेंस की परतें खुलने लगी। आइए देखते हैं कैसे इस गुत्थी को सुलझाया गया। 10 नवंबर 2022 को पुलिस ने आफ्ताब से पूछा कि श्रद्धा कहाँ है। उसने कहा कि 22 मई को झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच में और झगड़े के बाद श्रद्धा उसे छोड़कर चली गई और उसका फोन ले गई। लेकिन पुलिस को शक हुआ, श्रद्धा का फोन मई से बंद था और कॉल डिटेल्स में भी कोई एक्टिविटी नहीं थी और आफ्ताब की आंखों में डर था, जैसे वो कुछ छिपा रहा है। उसके बाद पुलिस आफ्ताब के मोबाइल की जांच करती है। उसकी गूगल सर्च हिस्ट्री में लाश को ठिकाने लगाने के तरीके, ह्यूमन एनाटॉमी और श्रद्धा जैसी लड़की, इस टाइप के सर्च थे, जिससे पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है। आफ्ताब ने श्रद्धा के इंस्टाग्राम से फर्जी मैसेज भेजे थे ताकि सबको लगे कि वो जिंदा है। पुलिस को आफ्ताब के फ्लैट में खून के धब्बे, एक आरी और एक चाकू भी मिलता है। 18 अक्टूबर 2022 की एक फुटेज में आफ्ताब रात 2 बजे एक बैग लेकर फ्लैट से निकलता दिखा। पड़ोसियों ने कंफर्म किया कि मई 2022 के बाद श्रद्धा दिखाई नहीं दी। 12 नवंबर 2022 को सख्त पूछताछ में आफ्ताब टूट जाता है और वो कबूल करता है कि 18 मई 2022 को उसने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसने लाश को 35 टुकड़ों में काटा और एक 300 लीटर के फ्रिज में रखा और 18 दिनों तक रोज रात में जाकर छतरपुर के जंगलों में वो टुकड़े फेंकता था। पुलिस उसकी बताई हुई लोकेशन पर पहुंचती है और जंगल से 13 हड्डियां बरामद करती है जिनका डीएनए विकास वालकर से मैच होता है। इसका मतलब कि ये हड्डी के टुकड़े श्रद्धा के ही थे। दिसंबर 2022 में आफ्ताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हुआ। उसने बिना किसी पछतावे के कत्ल की पूरी डिटेल बता दी। एफएसएल स्पेशलिस्ट्स ने बताया कि वो सवालों पर कभी गुस्सा करता था, कभी शांत रहता था। जनवरी 2023 में 6629 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई। मई 2024 में 3000 पेज की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आफ्ताब की गूगल लोकेशन, हिस्ट्री और सर्च डेटा शामिल था जो टुकड़े फेंकने की जगह से मैच करता था। पुलिस को यकीन था कि आफ्ताब ने कत्ल की प्लानिंग पहले से कर रखी थी, लेकिन सवाल बाकी था कि आफ्ताब ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, श्रद्धा वालकर 27 साल की वसई की एक महत्वाकांक्षी लड़की। डेक्कन जिमखाना कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद श्रद्धा मलाड में डेकाथलॉन के बीपीओ में काम करने लगी। 2018 में बम्बल डेटिंग ऐप पर उसकी मुलाकात हुई आफ्ताब अमीन पूनावाला से। 28 साल का आफ्ताब ताज सांता क्रूज में शेफ था और बाद में फूड ब्लॉगर बना। दिखने में हैंडसम और चिकनी चुपड़ी बातों से आफ्ताब ने श्रद्धा को अट्रैक्ट कर लिया था। अगले ही साल 2019 में दोनों लिव इन रिलेशनशिप में आ गए, लेकिन ये रिश्ता दोनों परिवारों को मंजूर नहीं था। आफ्ताब के घर वालों को भी प्रॉब्लम थी और श्रद्धा के पिता विकास को आफ्ताब का धर्म और व्यवहार पसंद नहीं था। मई 2022 में दोनों दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी में किराए के फ्लैट में शिफ्ट हुए। बाहर से सब ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर ये रिश्ता टॉक्सिक हो रखा था। पड़ोसियों ने बताया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे क्योंकि श्रद्धा शादी का दबाव डाल रही थी।
जबकि आफताब शादी नहीं करना चाहता था। पुलिस की छानबीन से यह साफ था कि कातिल आफताब अमीन पूनावाला था। लेकिन आफताब ने श्रद्धा को कैसे मारा? तो दोस्तों 18 मई 2022 को रोज की तरह दोनों में झगड़ा हुआ था। एक तीखी कड़वी बहस के बाद आफताब ने गुस्से में आग बबूला होकर श्रद्धा का गला घोंट दिया। लाश को बाथरूम में रखकर उसने अगले दिन एक आरी और चाकू खरीदे और लाश को 35 टुकड़ों में काटा। उन टुकड़ों को एक 300 लीटर के फ्रिज में रखा। 18 दिनों तक रोज रात को 2 बजे वो छतरपुर के जंगल में टुकड़े फेंकता रहा। उसने लाश का चेहरा जलाया ताकि पहचान ना हो पाए। श्रद्धा के कपड़े, फोन और डेबिट कार्ड ठिकाने लगाए। आफताब ने श्रद्धा के इंस्टाग्राम से फर्जी मैसेज भेजे ताकि कोई शक ना करे। लेकिन विकास वालकर की शिकायत ने उसकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। 12 नवंबर 2022 को आफताब को अरेस्ट किया गया और आज वो तिहाड़ जेल नंबर 4 में बंद है, जहां नवंबर 2024 में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से उसे मारने की धमकी मिली तो जेल में उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई। दोस्तों 2025 तक श्रद्धा वालकर हत्याकांड का मुकदमा दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहा है। मई 2023 में आफताब पर आईपीसी धारा 302 और 201 के तहत आरोप तय हुए। अप्रैल 2025 में कोर्ट ने उसे 4 गवाहों से जिरह का एक मौका दिया। आफताब अभी तिहाड़ जेल में है। मार्च 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे दिन में 8 घंटे सेल से बाहर रहने की इजाजत दी। इधर एक बुरी खबर सामने आई कि 9 फरवरी 2025 को श्रद्धा के पिता विकास वालकर की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। उन्होंने श्रद्धा वालकर चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करता था। श्रद्धा की 13 हड्डियां जो पुलिस को जंगलों से मिली थी वो अभी तक अंतिम संस्कार के लिए नहीं दी गई क्योंकि गवाहों की जांच बाकी है। तो सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या श्रद्धा को इंसाफ मिलेगा? खैर दोस्तों, अगर श्रद्धा आफताब के वायलेंट बिहेवियर को देखकर अपने कदम पीछे कर लेती तो आज वो जिंदा होती और खुश होती। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी मन्नू।